समाचार पत्र हो, सोशल मीडिया हो, चाहे टीवी हो, आजकल सभी जगह मजदूरों के पलायन का मुद्दा छाया हुआ है। उनके संघर्ष की करुण कहानियाँ, उनकी त्रासदी, उनके संग होने वाली दुर्घटनाएं जनमानस को झकझोरे दे रही हैं। राजनेताओं को भी अपनी अपनी रोटियां सेकने का मौका मिल रहा है। आपाधापी के इस माहौल में क्या आपने इस पहलू पर गौर किया कि इस तरह के हजारों लाखों वीडियोस में कहीं भी आपको एक खास तरह की टोपी पहने, लुंगी पहने लोग नहीं दिखाई दिए, उनकी बुर्का नशीन महिलाएं सदस्य नहीं दिखाई पड़ी और उनका परिवार भी नहीं दिखाई पड़ा। क्या वो लोग फैक्ट्रियों में काम नहीं करते थे? क्या उनकी नौकरियां नहीं गईं? और अगर ऐसा हुआ तो क्या उन्हें अपने गांव वापस जाने की ज़रूरत नहीं लगी? हमारी आज की चर्चा का यही विषय है। आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, आज देश में बहुत ही ज़्यादा आपाधापी का माहौल है। लॉकडाउन के बावजूद सारे खतरे उठाकर, सारी तकलीफ उठाकर विभिन्न हिस्सों में बसे हुए मजदूर अपने अपने गांव जाना चाहते हैं। गांव क्यों जाना चाहते हैं? इसके दो कारण समझ में आते हैं। पहला तो फाइनेंशियल है, जिसे इकोनॉमिकल भी कह सकते हैं, कि लॉकडाउन में फैक्ट्रियां बंद हुई। लॉकडाउन कब तक चलेगा कोई पता नहीं है। फिर ये स्थिति कब तक चलेगी ये भी अभी स्पष्ट नहीं है। फैक्ट्रियां दोबारा शुरू होंगी, कब शुरू होंगी, तब तक के लिए आय का स्रोत बंद हो गया। समझ में आता है। अपने पास जो जमा पूंजी थी वो भी ख़त्म हो गई। मकान मालिक किराया मांग रहा है। सरकारें जो सहायता के पैकेज या व्यवस्थाएं दे रही हैं, उनका पूरा लाभ उन मजदूरों तक नहीं पहुंच पा रहा। ऐसी विकट स्थिति में जीने के लिए आदमी क्या करे? उसे तो रोजगार चाहिए। ये रोजगार ढूंढने के लिए पलायन शुरू हुआ। इस पलायन में दूसरा पहलू ये भी शामिल था कि जो माहौल बनाया गया था कि कोरोना वायरस बहुत ख़तरनाक है और इससे मौत भी हो जाती है, तो ये फीलिंग भी लोगों में आई कि हमारे साथ जो भी होगा वो अपनों के बीच में ही जाके होगा। जो उन सब का हो जाएगा वही हमारा भी हो जाएगा। मतलब स्पष्ट शब्दों में कहें तो उनके मन में ये आया कि अगर मरना ही है तो हम अपनों के बीच में ही जाके मरेंगे। तो सारे तकलीफ़ें उठा के, सारे संघर्ष उठा के, दुर्घटनाएं झेल के भी वो मजबूर हुए अपने घर जाने के लिए। वो एक अलग बात है कि घर जाने पर भी उन्हें जिस उम्मीद में गए थे, हज़ारों किलोमीटर बेचारे पैदल जाने के बाद, इतनी तकलीफ़ें उठाने के बाद जब घर पहुँचे, अपने गांव में पहुँचे, तो वहाँ गांव वालों ने उन्हें खेतों में डाल दिया। गांव की सीमा में घुसने ही नहीं दिया। तो जिस अपनेपन की तलाश में वहाँ गए थे, उन्हें वहाँ हासिल नहीं हुआ। इस सारी वजह से सारे देश में एक आपाधापी का माहौल बना। सरकार जो लॉकडाउन की कसम खा के बैठी थी, वो ज़रूरत भी थी, मैं मानता हूँ, वो व्यवस्था पूरी तरह से फेल हुई। और जिस तरह से कृष्ण को अपना प्रतिज्ञा तोड़ के भीष्म के लिए शस्त्र उठाना पड़ा था, इसी तरह से स्थिति की भयावता को देखते हुए मजदूरों को जगह पर पहुंचाने के लिए बसों और ट्रेनों के इंतजाम भी किए गए। यहाँ दूसरा पहलू अब ये आता है कि जब ये लॉकडाउन ख़त्म होगा और ये फैक्ट्रियाँ शुरू होंगी या ये सेवाएं शुरू होंगी जहाँ इन मजदूरों की ज़रूरत पड़ती थी, तो क्या ये मजदूर वापस नहीं जाएंगे?
जो फाइनेंशियल पॉइंट है क्या उन्हें दोबारा नहीं खींचेगा? जो इमोशनल पॉइंट था उसका ज्वार जो मन में उठा था वो व्यवहारिकता के सामने ठंडा पड़ चुका होगा। जो जोश था, जो अपनापन था, जो तलाश थी वो ख़त्म हो चुकी होगी और ये सारे मजदूर वापस अपने उन जगहों पर जाने का प्रयास करेंगे जहां वो काम करते थे, क्योंकि ये तो कटु सत्य है। आपको भी मानना पड़ेगा, मैं भी जानता हूँ कि गांव में रोजगार की स्थिति भयानक है। अगर गांव में रोजगार होता, खेतों से लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही होती या और लोकल लेवल पर रोजगार वहाँ अवेलेबल रहे होते तो वो दूसरे जगहों पर जाकर रोजगार ढूंढते ही क्यों। ये स्थिति आगे भी रहने वाली है। जो खेत हैं वो थोड़ा बहुत सहायता तो कर सकते हैं, लोकल रोजगार थोड़े लोगों को रोजगार दे सकता है, पर आखिर कितने लोगों को देगा? कुछ लोग बात करते हैं मनरेगा या इस जैसी और योजनाओं की। इस बारे में मुझे आप माफ़ कीजिए, मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। सरकारी योजनाओं की सच्चाई क्या है, किस तरह से सारा पैसा नेताओं, अफसर, ठेकेदारों के त्रिकोण में बच जाता है, ये ना मुझसे छुपा है और ना आपसे छुपा है। एक आम आदमी के मन में सरकारी योजनाओं के रियल क्रियान्वयन के लिए क्या विश्वास है, ये आप भी बेहतर जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। सरकार कोई भी आ जाए, किसी भी पार्टी की आ जाए, ये त्रिकोण नहीं बदलता। तो मुझे तो नहीं लगता कि जो सरकारी योजनाओं में के द्वारा देने का प्रयास किया जाएगा तो वो उतना सहायता लोगों को दे पाएगा। हाँ, जन धन खाते जो खुलवाए गए थे या जिनमें डायरेक्ट पैसा पहुंचने की जो योजनाएं हैं वो कुछ हद तक इस मामले में सहायता जरूर कर सकती हैं, क्योंकि पहले उसमें भी वाया और लोगों के थ्रू पैसा जाता था, फर्जीवाड़े होते थे। लेकिन अब कम से कम जो खातों में पैसा जाएगा वो रियल में आदमी को मिलेगा, इतना लोगों को विश्वास है। ऐसी स्थिति में ये पलायन दोबारा शुरू होगा। अगर कोई श्रमिक कहीं पर 15,000 में नौकरी करता था तो मुझे नहीं लगता दोबारा उसे 15,000 की नौकरी मिलेगी। मालिक लोग निश्चित रूप से चाहेंगे उनका भी घाटा पूरा हो, तनख्वाहें कम कर दी जाएंगी, सुविधाएं जो थोड़ी बहुत अगर थी भी तो वो भी कम कर दी जाएंगी और काम के घंटे और स्थितियां और भी विकट हो जाएंगी। ये तो होगा क्योंकि नुकसान सभी को हो रहा है, फैक्ट्री मालिक हो, फैक्ट्री वर्कर हो, सेवा प्रदाता हो, सेवा रेंजर हो, कोई भी हो, सभी को परेशानी है। तो ये स्थिति आगे चल के खतरनाक होने वाली है। लेकिन फिर भी ये एक बहुत सोचने की बात है कि जब तक इन मजदूरों को ये पता पड़ेगा कि रोजगार दोबारा से शुरू हो रहा है, उसमें से फिर उनको जो इस मनस्थिति से और जो एक इमोशनल जुड़ाव है उसमें जो संघर्ष होगा और फिर ये डिसीजन लेने में समय मिलेगा कि चलो वहीं वापस चलते हैं। और फिर जब वो विभिन्न साधनों से दोबारा एक रेला अपने अपने शहरों की तरफ वापस जाएगा, थोड़ा बहुत समय तो लगेगा ना, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना इस स्थिति को रिकवर होने में लगेंगे। उस दौरान क्या होगा? फैक्ट्री वालों को तो फैक्ट्री चलानी है, जो पहले आ गया उसको रोजगार दे देंगे, नहीं जानता तो सिखा देंगे। तो जो स्थानीय लोग या वहीं रह गए, आपको नहीं लगता कि रोजगार उनको पहले दिया जाएगा? जब तक ये पहुंचेंगे सीटें भर चुकी होंगी। यहाँ पलायन की सारी घटनाओं के बीच में एक पोस्ट ने मेरा ध्यान आकर्षित किया और वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। हो सकता है मेरी वो आशंका गलत हो और भगवान करे वो गलती सिद्ध हो, पर अगर वो सच हो गई तो स्थिति और भी भयावह होने वाली है। आप गौर से देखिएगा, जितने भी पलायन के आप वीडियोस देखेंगे, समाचार पढ़ेंगे, फोटोज़ देखेंगे, आपको एक खास वर्ग के ही लोग दिखाई देंगे। उसमें आपको एक खास वर्ग के लोग
जो खास तरह से पूजा करते हैं, खास तरह के कपड़े पहनते हैं, खास तरह की टोपी पहनते हैं, जिनकी महिलाएं खास तरह से अपने शरीर को कवर करके रखती हैं, और उनके बच्चे कहीं नहीं दिखाई देंगे। अब सवाल यह है कि क्या वो लोग इन फैक्ट्रियों में नौकरी नहीं करते थे? और अगर वो फैक्ट्रियों में नौकरी करते थे तो क्या वो बेरोजगार नहीं हुए? वो बेरोजगार हुए तो क्या उनको अपने गांव, जो पैतृक गांव था, वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ी? नेचुरली पड़ी होगी ना। पर वो क्यों नहीं दिखाई दे रहे? ये वास्तव में एक सोचने की बात है। सोचने की बात यह भी है कि किसी षड्यंत्र के तहत ऐसा तो नहीं किया गया कि कुछ राज्यों ने तय कर लिया कि हमारे यहाँ जो भी प्रवासी मजदूर हैं उन सबको यहाँ से भगाने का माहौल बनाया जाए। क्योंकि ऐसी कई वीडियो क्लिप हैं जहाँ बहुत सारी भीड़ इकट्ठी है और संवाददाता पूछता है कि आप यहाँ क्यों आए। वो दिखाते हैं हमारे फ़ोन पे मैसेज आया था कि जाने के लिए ट्रेन है, बस है और फलानी पार्टी टिकट दे रही है, खर्चा उठा रही है, आप तो बस आ जाइए। तो इस तरह के माहौल भी बने। तो इन सब बातों से इस संशय को बढ़ावा मिलता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सारे मजदूर जो प्रवासी हैं उनको उनके राज्यों की तरफ भगा दो। कुछ लोग तो बसों के इंतजाम में भी लग गए कि जाओ, हम तुम्हें बसें दे रहे हैं। तो ऐसे में सोचने की बात ये आती है कि अगर जब तक ये मजदूर आएंगे या जो दुकानदार अपनी दुकानें बंद करके आए हैं वो वापस आएंगे, तब तक उन संसाधनों पर उन लोगों का कब्जा नहीं हो जाएगा जो वहीं रह गए। ये अगर ऐसा होता है तो वास्तव में ये बहुत गंभीर विषय है। इस विषय में आपकी क्या राय है मुझे ज़रूर बताइएगा। हो सकता है, मैं फिर कहता हूँ, भगवान करे गलत हो और ऐसा ना हो, पर अगर ऐसा हो गया तो आगे इस देश का सामाजिक संरचना और आर्थिक संरचना क्या होने वाली है। CAA के मामले में हम पहले ही देख चुके हैं कि 3 महीने तक पूरे देश को किस तरह से जला के रखा गया था। अगर संसाधन भी हाथ से चले गए तो हम लोगों का क्या होने वाला है, ये सोच मुझे डरा देता है। इस विषय में आपकी क्या राय है? आप कहाँ तक सहमत हैं? आपको किन बातों पर असहमति है? कृपया मुझे ज़रूर बताइएगा।